अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हूं। बालों की सेहत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, क्लिनिक पे विज़िट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। आज मैं इस पर कुछ मोटी इसकी जो काजेज़ हैं, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन कुछ मोटी वजूहात हैं जो अगर आपकी समझ में आ जाए, आप उनके लिए अपनी प्रिवेंटिव केयर करें तो आपका हेयर लॉस, हेयर फॉल जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है, वो मिनिमाइज़ हो सकता है, वो क्योर हो सकता है, वो कंट्रोल हो सकता है विदाउट एनी मेडिसिन भी। लेकिन जब ये सारे टोटके, मेडिसिन, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस ये वर्क ना कर रही हों और फिर भी आपके बाल गिर रहे हों, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फिजिशियन के पास, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, होम्योपैथ के पास, जो है अपने फिजिशियन के पास आएँ और अपनी केस हिस्ट्री जो है, अपनी अलामात, कैफियत जो है बताएं, ताकि उसकी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, राइट डायग्नोसिस, टाइमली डायग्नोसिस हो और फिर उसके मुताबिक जो है उसकी ट्रीटमेंट हो सके। तो हेयर लॉस जो है जी, नॉर्मल हेयर फॉल तो ये है कि 50 से 100 बाल रोज़ाना गिरते हैं। आप कंघी करते हैं, बाल धोते हैं तो थोड़े बहुत बाल गिरते हैं, ये कोई मसला नहीं है, इट्स नेचुरल। लेकिन आप एक अरसे बाद महसूस करें कि आपके बाल, जब आप कंघी करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो ज़रूरत के से ज़्यादा जो है वो बाल आपके जो है गिरना शुरू हो गए हैं। आपका ब्रश जो है बालों से भर जाता है, गुच्छे के गुच्छे बालों के निकल रहे हैं और आपको खुद सर में महसूस होता है कि आपके बाल पतले हो चुके हैं और कुछ हिस्से जो है नुमायां तौर पे वो वहाँ से बाल जो हैं वो पतले हो चुके हैं। ख़ुसूसी तौर पे समझ औरतें जो होती हैं उनके समझ से बाल जो है वो झड़ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मर्द जो होते हैं उनके यहाँ से बाल या सामने से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे पहली जो काज आती है वो होती है मरूसी काजेज़ में आप देख सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने वालिद मोहतरम को, कि उनके बाल जो है किस उम्र में जो है अगर उनके गंजापन आया है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आपकी विरासत में भी ये चीज़ चलती आ रही है, ठीक है। मरूसी भी इसके जो काजेज़ हो सकती हैं। उसके बाद मरूसी काजेज़ के बाद जो है वो दूसरी सबसे बड़ी काज होती है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोनल इश्यूज़, ठीक है जी। हार्मोनल इश्यूज़ मर्द और ख़वातीन में डिफरेंट होते हैं। इसमें थायराइड डिसऑर्डर्स है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, फीमेल्स के अंदर पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, थायराइड की इश्यूज़, ठीक है। इस तरह से और दीगर इश्यूज़ भी होते हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या तो इसकी दो वजूहत होती हैं, या तो आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, कि आपकी उस डाइट के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, वो विटामिन्स ही नहीं है, वो मिनरल्स ही नहीं है जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप ठीक से खाना नहीं खाते, आप ठीक टाइम से खाना नहीं खाते, जो चीज़ खानी चाहिए वो आप नहीं खाते, तो ये वजूहत हो सकती है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। और उसके बाद दूसरी मेजर इसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह होती है आपकी आयरन डेफिशिएंसी। अब आयरन डेफिशिएंसी हो गई, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, ये भी लिंक करती है आपकी गट हेल्थ के साथ, आपके मैदे की, आपकी आंतों की सेहत के साथ। अगर आपको मैदे का कोई इशू है, अगर आपको आंतों की कोई इन्फेक्शन है, मैदे का अल्सर है, हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी है, तो इसमें क्या होता है, आपके मैदे की लाइनिंग के अंदर आपकी छोटी आंत जो ड्यूडेनम है, जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है जहाँ पे आपकी सारी एब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स और विटामिन्स की, वहाँ पे सोजिश है। वो सोजिश अगर क्रॉनिक हुई है तो उसकी दो सिम्टम्स हो जाती हैं कि एक तो आपका वेट लॉस करना शुरू होता है
दूसरा, आप जो कुछ खाते हैं वो प्रॉपर आपको हजम नहीं होता, आपका जुज़्व बदन नहीं बनता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल्स और विटामिन डिफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी को वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जुज़्व बदन ही नहीं बन रहे हैं, आपकी बॉडी को ही नहीं लग रहे हैं। तो पेशेंट खुद कहते हैं, डॉक्टर साहब खुराक तो मेरी बड़ी अच्छी है, मैं बड़ी अच्छी खुराक खाता हूँ, लेकिन ये खाना मेरे जिस्म को नहीं लगता। तो इसकी वजह ये होती है कि आपकी मैदे की इन्फेक्शन, आपकी आंतों की इन्फेक्शन, ये 2 रीजंस हो सकती हैं। इसके बाद जो है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो है आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी जो आ जाती हैं केमिकल्स, आपका पानी ठीक नहीं है, आपने सिटी चेंज किया, ठीक है, उसमें आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। अरब कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, जहाँ का पानी, जहाँ की कंडक्टिविटी जो है और वहाँ जो है उनकी पीएच कंडक्टिविटी वो ज़्यादा है, टीडीएस ज़्यादा है, पानी खारा है, ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी बालों के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ भी बाल गिरते हैं। यूरोप में जाएं, यूके में जाएं, वहाँ पे भी लोग यही गला करते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, हमारे जब से हम यहाँ यूके में आए हैं, यूरोप में आए, हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। गल्फ में रहने वाले भी यही कहते हैं, जब से हम यहाँ पे आए हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। इसके बाद आपकी मेडिसिन का इस्तेमाल, आप किसी बीमारी की वजह से आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आजकल 2 नंबरी प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स में इतनी ज़्यादा है कि शैम्पू जो है बहुत ज़्यादा 2 नंबर आ चुके हैं। और शैम्पू, ये जो छोटी छोटी शॉप्स आप देखते हैं, $1 शॉप, जहाँ पे आपको 200, 250, 300, 500 रुपये में आपको शैम्पू मिलते हैं। जब भी आप देखें कि जिस भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत अगर 700 है, 1000 है, 500 है, और वो आपको 200, 300 में मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आपने ऐसी सस्ती गैर मेयारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना है। तो कभी भी छोटी मोटी शॉप से, ये $1 शॉप से, ये जो 200, 300 रियाल वाली रुपीज़ वाली शॉप्स होती हैं, वहाँ पे शैम्पू जितने पड़े होते हैं वो सारे 2 नंबर होते हैं। आप उनकी प्रोडक्शन डेट चेक करें, सब पे एक की प्रोडक्शन डेट, एक ही टाइम लिखा होगा, ठीक है। आप उनके लेबल्स देखें, उनकी कैप्स देखें, तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि ये 2 नंबर हैं। तो ये 2 नंबर शैम्पू भी जो है, इनका इस्तेमाल भी जो है वो बालों के गिरने की सबब बनता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे यहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन, स्ट्रेस, नींद की कमी। जब आप नींद की कमी होती है, आप सोते ठीक से नहीं हैं, तो फिर आपके बालों की सेहत ख़राब होती है। हमारी नींद के दौरान हमारी मेंटेनेंस होती है, हम अपनी बॉडी को सेल्फ मेंटेनेंस का टाइम ही नहीं देते। नींद की कमी जो होती है, ये भी आपके स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में इजाफा करती है। जब आप नींद नहीं सही करते, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो नींद की कमी भी आपके बालों के मसाइल पैदा करती है। स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, अगर इसको आप मैनेज नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, जब आप स्ट्रेस में होंगे, आपका टाइम, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वही मिनरल्स और विटामिन डिफिशिएंसी आ जाती है। अपने एचबी को, ख़वातीन को मैं मैसेज करूँगा कि ख़वातीन हमारे यहाँ 70% एनेमिक हैं, उनका एचपी लेस देन 12 है, 11, 10, 9, ये एचपी चल रहा है आजकल गर्ल्स का। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, ब्लीडिंग के इश्यूज हैं, कोई और इश्यू है, आपकी ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में किसी की वजह से, बवासीर की वजह से, ठीक है, या इरेगुलर पीरियड की वजह से, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से आपका एचबी लो हो गया है, आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, तो इसको पूरा करें। आपका एचबी लेवल होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी बालों की सेहत अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी मैंने जो आज आपके साथ जो है गोश गुजार की हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसके बाद एक और होती है जी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसमें जो है एलोपेशिया एरेक्टा वो भी आ जाती है, और दूसरे आपके जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। अपनी डाइट ठीक करें, डाइट में प्रोटीन ऐड करें, वेजिटेबल्स खाएं, एक्सरसाइज करें, अपने HB को वेल मेंटेन रखें, इसको 12 से ऊपर रखें, 12 और 13 के दरमियान रखें। अगर आपका HP 9 है, 10 है तो आप एनेमिक है, इससे कम है तो भी आप सिवियर आपकी मॉडरेट जो है एनीमिया है। मॉडरेट एनीमिया हो, सिवियर एनीमिया हो तो इसकी आपको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ख़ुसूस तौर पे प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन एनेमिक हो जाती है, उसके बाद भी उनका हेयर लॉस होता है। किसी सिवियर डिजीज़ के बाद, कीमोथेरेपी के बाद, कैंसर में, टाइफाइड में और दीगर इलनेसेस जो आपको आप महीना 2 महीने ज़्यादा बीमार रहते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशिएंसी आ जाती है, आपके खून में कमी आ जाती है। तो ये सारी वजूहात भी, क्रॉनिक इलनेसेस भी जो होती हैं वो भी आपके हेयर लॉस, हेयर फॉल का सबब बनती है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, केस आता है, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, उसका डाइट देखते हैं, उसका पूरी जो ब्लड प्रोफाइल देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, फिर उसके बाद उसकी अलामात, कैफियत, लाइफस्टाइल, उसकी नीड्स को देखते हुए उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड, कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उसको रिकमेंड करते हैं। उसके लिए प्रॉपर शैम्पू, प्रॉपर साबुन, प्रॉपर डाइट प्लान और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको रिकमेंड करते हैं। फिर आपका मसला ठीक होता है और आपके बाल जो होते हैं वो आपकी वापस आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खूबसूरती वापस आती है, आपकी ज़िंदगी में बहार आती है। तो अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करें, रिस्टोर करें होम्योपैथी के साथ। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।